सीमा जी, जिस तरीके से एनसीपी अचानक चर्चा में आ गई है, एक तरफ आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि रेलवे मंत्रालय पर सवाल उठाना गलत नहीं है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ये कहती है कि हमें ट्रेनों की उतनी सप्लाई नहीं मिल पा रही है। इस पर विवाद तो चल ही रहा है। साथ ही साथ ये नया विवाद जो सामने दिखाई दे रहा है कि एनसीपी कहीं ना कहीं उद्धव सरकार से खुश नहीं है, और जबकि हालांकि वो खुद उस सरकार में एक अलाइज है, एक पाया एनसीपी भी है। ऐसे में चर्चा चल पड़ती है कि भाई उद्धव जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और सुप्रिया जी को भी सीएम के तौर पे देखा जाना चाहिए। पहले भी ये बात निकल के आई थी जब एमएलसी बनना उनका नहीं हो पा रहा था, जब कैबिनेट ने भेजा था गवर्नर को और गवर्नर ने कुछ टेक्निकल कारणों से उस ऑर्डर को होल्ड कर लिया था। बाद में फिर इलेक्शन हुआ और जाहिर सी बात है कि उनको एमएलसी की सीट मिली और वो मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू कर गए। ये सारे अंतर विरोध क्या हैं? पवार साहब को अचानक मातोश्री जाना पड़ा, जबकि जानकार बताते हैं कि वो दूसरी बार ही मातोश्री गए हैं, इससे पहले वो मातोश्री नहीं देखे गए। तो कुल मिला के जब इतना सरकार बनने का तमाम क्रम चलता रहा, उपक्रम चलता रहा, उसमें उद्धव ठाकरे जी ही बार बार पवार साहब के घर जाते रहे, लेकिन आनन फानन में इन चर्चाओं के बीच जब सरकार से हो सकता है कि समर्थन खींच लिया जाए या कोई न कोई अंतर विरोध है, कोई न कोई नाराजगी है। प्रेम शुक्ल जी ने कहा कि पवार साहब नाराज होकर बारामती जाके बैठ गए थे, उनको मना के लाया गया। ये सारे अंतर विरोध क्या हैं? एनसीपी को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप जाहिर सी बात है कि बेहतर तरीके से आप हमें बता पाएंगी। देखिए, मैं बिल्कुल आपको बताती हूँ। मैं भी सुन रही थी अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता जिस तरह से लाइन बाई लाइन ऐसे सुना रहे थे जैसे कि वो फिल्मी स्टोरी कोई सुना रहे हो कि उन्होंने क्या कहा, जैसे कि उस कमरे में मौजूद थे और कौन नाराज़ था और कौन नाराज़ नहीं था। मतलब मुझे लगता है इस तरह की बातें करना राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के, जैसे आप कोई कहानी किस्सा सुना रहे हो, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा था ये सब सुन के। और देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये बड़ी ऐसी बातें हैं कि अगर माननीय पवार साहब मातोश्री चले गए तो ये मतलब इसके ऊपर इतना बवाल मचाना। और देखिए, राहुल गांधी जी ने भी जो कहा था, कुछ उन्होंने ऐसी बात नहीं कही थी, उन्होंने यही कहा था। और इसमें क्या क्या मतलब, ये तो एक सच बात है कि भाई किसी राज्यों में वो अकेले, ही इज ऑन द ड्राइविंग सीट, वो अकेले हैं। और यहाँ पर हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी एक तीनों की सरकार है, तो हम लोग जो भी डिसीजंस लेते हैं तीनों मिलकर लेते हैं। और नेशनल लास्ट डिसीजन माननीय चीफ मिनिस्टर का किसी भी राज्य में होता है तो वो होता है और हमें सबको मंजूर होता है वो। तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा जो इस बात को बढ़ा दिया गया। और मतलब मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि किस तरह के लोग बातें कर रहे हैं। और बीजेपी का तो देखिए, आप बजाय इसके कि आप कोरोना की कुछ बात करें, इसमें आपको वर्ल्ड बाई वर्ल्ड पूरी कहानी पता है कि कौन बारामती चला गया और क्या, कौन किसको मनाने गया और कौन कहाँ गया। मतलब ये हम कोई कहानी किससे सुना रहे क्या यहाँ पर बैठकर? सीमा जी, सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र सरकार ही इस समय सवालों के घेरे में है, 3 वजहों से। पहली वजह तो ये है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी को लेकर के जो एक कलेक्टिव एफर्ट लेना चाहिए था, उसको कंट्रोल करने के लिए, प्रवासी श्रमिकों को भेजने के लिए, और तीसरी बात कि जिस तरीके से सरकार में तीनों पक्षों के बीच, तीनों पार्टियों के बीच जो समायोजन होना चाहिए था, कहीं ना कहीं ये समायोजन दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण से सरकार की फंक्शनिंग में अंतर विरोध साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक आज अखबार उठा के देख लीजिए, सारे अखबारों की एनालिसिस और जो जितने संवाददाता और एडिटर्स हैं उनकी समझ को रातों रात क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं आग होगी तो ही धुआं उठ रहा होगा, कुछ ना कुछ बात तो है ही। इसी कारण जो है इतनी सफाई देनी पड़ रही है, इतनी बैठकों का दौर जारी है और पवार साहब को लगातार जाके जो है अगर हमारी सरकार कोई सवाल उठाती है, मुझे वो थोड़ा सा बोलने दीजिए। अगर देखिए, अगर हम एक प्रश्न भी पूछ लेते हैं, मान लीजिए हम यही पूछ लेते हैं कि एग्जिट प्लान क्या है लॉकडाउन से बाहर निकलने का, तो आप बिल्कुल चढ़ लेते हैं उनके ऊपर कि ये कैसे सवाल कर रहे हैं और क्यों है और ये देशद्रोही है और अपोजिशन को सवाल नहीं करना चाहिए इस समय मेरे ख्याल से। पर अगर आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं इस समय बैठे हुए, फडणवीस जी तो बिल्कुल इतने बेताब हो रहे हैं। मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है देख के, कितने बड़े लीडर हैं, इस तरह का बिहेवियर क्या शो करता है इस समय। आपको कोई पॉजिटिव सजेशंस देने चाहिए, आपको हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट की। अगर कहीं पे है तो आप हमें बताइए,
ऐसा तो कोई भी गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं होती। और इस समय आप पेंडेमिक का टाइम है, एक बॉम्बे एक ऐसी सिटी है जो कि राहुल गांधी जी ने भी उस समय बोला कि इसकी कनेक्टिविटी आप देखिए कितना बड़ा, इट्स अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द इंडिया, एंड इतनी फ्लाइट्स आती हैं वहाँ, इतने बड़े 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 स्लम्स हैं। मैं मानती हूँ केसेस ज़्यादा हैं तो ज़्यादा वहाँ होंगे भी, हम लखनऊ से तो कंपेयर नहीं कर सकते। फिर हम लोग ने टेस्ट भी कर रहे हैं हम लोग रेगुलरली, वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, ट्रांसपेरेंसी है तो ये चीज़ें होंगी। अब इस समय बजाय इसके कि आप कोरोना में, आपके भी इतने सारे एमएलए हैं वहाँ पर, 119 एमएलए आपके भी हैं, उनको भी अपनी अपनी जगहों पर काम करना चाहिए।